किया है 6 मास का, कि 6 मास में हम बन करके दिखाएंगे। क्या बन के दिखाएंगे? बाप समान बनकर दिखावेंगे। प्रॉमिस तो याद है ना? ये नहीं देखते रहना कि अभी तो 15 दिन हुआ है, 5.5 मास तो अभी पड़े हुए हैं, आगे चल करके कर लेंगे। जब रूढ़यान करते हैं ना, अमृत वेले रूढ़यान तो करते हैं, तो बाप दादा को बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। जानते तो हो ना अपनी बातें। दृढ़ता को अपनाओ, उल्टी बातों में दृढ़ता नहीं रखना। क्रोध करना ही है, मुझे दृढ़ निश्चय है, ऐसे नहीं करना। क्यों? आजकल बाप दादा के पास रिकॉर्ड में मेजॉरिटी क्रोध के भिन्न भिन्न प्रकार की रिपोर्ट पहुंचती है। महारूप में कम है, महाक्रोधी के रूप में कम है, लेकिन अंत रूप में भिन्न भिन्न प्रकार के क्रोध का रूप ज्यादा आ जाता है। इस पर क्लास कराना। क्रोध के कितने रूप हैं? फिर क्या कहते हैं? हमारा तो न भाव था न भावना थी, ऐसे ही हमने कह दिया क्रोध में आकर। तो इस बात पर क्लास कराना। टीचर्स बहुत आई है ना। कोई ने कहा 1200 टीचर्स हैं, 1200 ही दृढ़ संकल्प कर लें तो कल ही परिवर्तन हो सकता है। तो इतने एक्सीडेंट नहीं होंगे, बच जाएंगे सभी। टीचर हाथ उठाओ। और सिर्फ एक्सीडेंट की तरफ बात की, माया के भी एक्सीडेंट होते रहते हैं, तो टेंशन बढ़ जाता है। और जब मनसा का टेंशन बढ़ता है तो स्थूल एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। फिर इतने एक्सीडेंट नहीं होंगे, बच जाएंगे सभी। तो टीचर हाथ उठाओ। बहुत है टीचर अर्थात निमित्त फाउंडेशन। फाउंडेशन पक्का होगा तो एक्सीडेंट का 3 पक्के हो जाएंगे। अगर फाउंडेशन पक्का आना तो दृढ़ रहा तो धार तो आप ही ठीक हो जाएगा। बीज अच्छा हो, मजबूत हो, अच्छी किस्म का हो तो जड़ें भी फली फूली होंगी, और जड़ों और बीज के मजबूत रहने से झाड़ आप स्वतः ही पक्का हो जाएगा। आजकल चाहे संसार में, चाहे ब्राह्मण संसार में, हरेक को हिम्मत और सच्चा प्यार, मतलब का प्यार नहीं, स्वार्थ का प्यार नहीं, सच्चा प्यार चाहिए। एक सच्चा प्यार और दूसरी हिम्मत। मानो 95% कितने संस्कार के वश परवश होकर के नीचे ऊपर कर भी लिया, लेकिन 5% अच्छा किया। फिर भी अगर आप उसके 5% अच्छाई को लेकर पहले उसमें हिम्मत भरो, ये बहुत अच्छा किया, फिर उसको कहो कि बाकी ये 95% भी ठीक कर लेना, तो उसको फील नहीं होगा। अगर आप कहेंगे कि यह क्यों किया, ऐसा थोड़े किया जाता है, ये नहीं करना होता है, तो पहले ही बेचारा संस्कार के बस है, कमजोर है, तो नष्ट परवश हो जाता है, प्रोग्रेस नहीं कर सकता है। 5% की पहले हिम्मत दिलाओ। ये बात आपसे बहुत अच्छी है, ये बात आपसे बहुत अच्छी है, ये आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। उसको अगर समय है और उसके स्वरूप को समझकर आप देते रहेंगे तो परिवर्तन हो जाएगा। तो हिम्मत तो परवश आत्मा में इतनी हिम्मत नहीं होती है। बाप
दिया, आपकी कभी सुनाई? आप भिखारी हो, आप गंदे हो, ये कहा क्या? आपको स्मृति दिलाई आप आत्मा हो, और इस शेष स्मृति से आत्मा में समझ की आ गई, परिवर्तन कर लिया। तो हिम्मत से स्मृति दिलाओ, स्मृति समझी स्वतः ही दिलाएगी, समझा? तो अभी तो समान बन जाएंगे ना। सिर्फ एक अक्षर याद करो, फॉलो फादर एंड मदर। जो बाप ने किया वह करना है। पास्ट की बात बताई, ब्रह्मा बाप ने जो पास्ट में करके दिखाया वह करना है, बस कदम पर कदम रखना है। जो बाप की चाल, जो बाप का कदम उठा, वही कदम बच्चों को उठाना है, तो समान बनना सहज अनुभव हो जाएगा। ये ड्रामा तो छोटे छोटे खेल दिखाता रहता है, तो ड्रामा के खेलों को देखकर आश्चर्य की मात्रा तो नहीं लगाते हो? अच्छा, अनेक बच्चों के कार्ड, पत्र, दिल के गीत बाप दादा के पास पहुंच गए। सभी कहते हैं हमारी भी याद देना, हमारी भी याद देना, तो बाप ही कहते हैं हमारी भी याद प्यार दे देना। याद तो आप भी करते, बच्चे भी करते, क्यों? इस छोटे से संसार में है ही बाप दादा और बच्चे, और विस्तार तो है नहीं, तो कौन याद आएगा? बाप को बच्चे याद आएंगे, बच्चों को बाप याद आएगा। तो देश विदेश के बच्चों को बाप दादा भी बहुत बहुत याद प्यार दे रहे। चौथा पीढ़ी, ये माताओं का झुंड तो बहुत अच्छा आया। सदैव बुजुर्ग माताएं यही सोच कर आती हैं, अभी एक बार तो मिलकर के जाएं, फिर देखा जाएगा। ऐसे सोचते सोचते भी कई बार आती थी। अच्छा करती है, बाप दादा माताओं की हिम्मत देख करके खुश होते हैं, ताली बजाओ और हाजिर हो जाती है। सभी ने खूब तालियां बजाई, अच्छा है, ताली बजाने में तो बहुत खुशी होती है, अच्छी रौनक है माताओं की। देखो, ड्रामा में माताओं से बाप का, परिवार का प्यार है, इसलिए पहला चांस देखो माताओं को ही मिला हुआ। बेसिक नॉलेज में भी पहला चांस माताओं को मिला हुआ है, और एडवांस नॉलेज में भी पहला चांस माताओं को मिला हुआ है। माताओं के चरण में पानी भी पहुंच गया है। कोई तकलीफ हुई क्या? नहीं ना। इकोनॉमी की या नहीं? इकोनॉमी किया, सबकी दिल बड़ी है ना। जब दिल बड़ी होती है तो सब कुछ ठीक चलता है। थोड़ी बहुत खिटपिट तो होती ही है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। मधुवन के, शांतिवन के पांडव मजबूत है ना, तोड़ निभाएंगे ना। कहो दादी, अगर पानी नहीं आया तो हम बाल्टियां भर करके भी लाएंगे। पानी कैसे नहीं हाजिर होगा? जब इतने बच्चे हाजिर हो जाएंगे तो पानी कैसे नहीं हाजिर होगा? पानी हद का भी और पानी बेहद का भी, ज्ञान जल भी कहा जाता है। अरब देशों में स्थूल जल की कमी होती है, तो फिर ज्ञान जल की भी कमी है। इस अलौकिक दुनिया का अक्स स्थूल दुनिया में भी पड़ता है।
चारों ओर के ब्राह्मण संसार की विशेष आत्माओं को, सदा दृढ़ता द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सफलता के सितारों को, सदा स्वयं को संपन्न बनाए आत्माओं की पुकार को पूर्ण करने वाली संपन्न आत्माओं को, सदा निर्बल को, पर्वत को अपनी हिम्मत के वरदान द्वारा हिम्मत दिलाने वाली बाप के मदद के पात्र आत्माओं को, सदा विश्व परिवर्तक बन स्वपरिवर्तन से माया, प्रकृति और कमजोर आत्माओं को परिवर्तन करने वाली परिवर्तक आत्माओं को, बाप दादा का चारों ओर के छोटे से संसार की सर्व आत्माओं को, सन्मुख आई हुई से आत्माओं को अरब खरब गुना याद प्यार और नमस्ते। कर्नाटक के सेवाधारी आए, कहाँ के सेवाधारी? अच्छा पाठ बजा रहे हैं, सभी को अच्छी सैल्वेशन दी है। तो कर्नाटक निवासियों को सेवा की संतुष्टता की बहुत बहुत मुबारक। ऑलराउंड पार्ट अच्छा बजाया। संतुष्टता का सबसे सहज आधार है पहले आप कहते जाओ, साथ ही बनाते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। पहले मैं नहीं, पहले आप। इसमें दूसरों का सम्मान भी होता है और अपना सम्मान भी बढ़ेगा। तो कर्नाटक वालों ने भी हिम्मत अच्छी दिखाई है, परिवार भी खुश और बाप दादा भी खुश। सेवादारी हाथ उठाओ, सर्व के सहयोग से संतुष्टता का वरदान ले लिया। अच्छा दादी, आपको बाप दादा ने मेहनत बहुत दी है, लेकिन मोहब्बत के कारण मेहनत नहीं लगती है। तो दादी ने कहा, बाबा आप बैठे हैं, हम तो कठपुतलिया है, फिर भी अच्छा है, बहुत अच्छा पार्ट बजा रही है, अच्छा पार्ट बजा रही है, कोई बात नहीं। जब कान ढीले होते हैं ना, तो नैनों की भाषा से जल्दी कैच करते हैं। प्यार तो सभी से है, आप सभी दादियों में सभी की जान है जैसे। अच्छा है, जो भी निमित्त बने हैं ना, चाहे गुप्त रूप में चाहे प्रत्यक्ष रूप में सहयोग देना, ये पार्ट बहुत अच्छा बजाएगा। देखने में भले ये दो दादियां आती, कौन कौन सी दो दादियां? प्रकाशमणि कुमार का दादी और जानकी दादी। ये हद में भी है तो बेहद एडवांस पार्टी में भी है। तो दोनों दादियों से बोला, देखने में भले ये दो दादियां आती हैं, लेकिन आप लोग समाये हुए हैं। आप लोगों का मधुबन में हाजिर होना ही मदद है। तो जो भी निमित्त बने हुए हैं, क्योंकि आप लोगों में रग रग में हुजूर हाजिर है। जब हुजूर हाजिर है तो आपका हाजिर होना ही सब कुछ है। पालना ली हुई है, ऐसा भाग्य कितने छोड़ों पर है। एक पालना लेना और दूसरा निमित्त बनना, ये भी एक ड्रामा में हीरो पार्ट है। रिटर्न कर रहे हो ना, तो रिटर्न करने का गुप्त में जमा होता रहता है, तो ना।
24 तारीख को मधुबन आते समय आगरा सेवा केंद्र की माताओं की गाड़ी एक ट्रक से टकराएगी, जो पीछे इशारा दिया। उस गाड़ी में करीब 6 माताएं, एक टीचर तथा एक ड्राइवर, टोटल 8 ने अपना पुराना शरीर छोड़ दिया। एक दिल्ली की पुरानी माता ने शांतिवन में शरीर छोड़ा। बाप दादा बोले यह कोई कोई होता है, उनकी दिल में उस समय भी बाबा ही बाबा था। किस समय? जब गाड़ी से जा रही थी, किसके पास? किसके पास जा रही थी? बाप दादा के पास। तो बोला उनकी दिल में उस समय भी बाबा ही बाबा था, बाबा बाबा ही कह रहे थे, सभी को बाबा बाबा ही याद था। नजदीक आकर ऊपर चली गई। अंतमते तो गति। किसके नजदीक आकर? बापा दादा कौन थे? बीजरूप स्टेज वाले या अव्यक्त स्टेज वाले हैं? अव्यक्त शरीर धारण करके साकार शरीर में प्रवेश करने वाले बाप दादा या निराकारी स्टेज वाले बाप दादा? गुज्जार दादी का साकार तक, और उसमें सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा प्रवेश करती है। उस बाप दादा के लिए बोला, क्या बोला? नजदीक आकर ऊपर चली गई। नजदीक कैसे आई? स्मृति से बाबा बाबा कहते हुए नजदीक आई। किसके नजदीक आई? अव्यक्त बाप दादा के नजदीक आई, जो सूक्ष्म वतनवासी बाप दादा गुलजार दादी में प्रवेश करते हैं। तो अंतमते तो गति कैसी होगी? जैसे वो याद करेंगे वैसी ही गति होगी। तो सूक्ष्म शरीरधारी बाप दादा को याद किया अंत में, तो रिजल्ट क्या निकलेगा? स्वयं भी सूक्ष्म शरीर लेना पड़ेगा। पुरानी पुरानी थी ना, इसलिए उनको बाबा बाबा ही याद था, और बाबा बाबा कहते ही गई। अवस्था अच्छी रही, चिल्लाया नहीं, दर्द तो काफी हुआ, फिर भी अवस्था अच्छी रही। देखो एडवांस पार्टी में सब चाहिए। अभी आप लोग जाएंगे तो एडवांस पार्टी में तैयार चाहिए ना। इसको इशारा दिया। अभी आप लोग जाएंगे तो एडवांस पार्टी भी तैयार चाहिए ना। इतने सारे चाहिए एडवांस पार्टी। तो एडवांस पार्टी की तैयारी हो रही है, क्योंकि सभी माताएं पक्की थी, साकार बाप की पालना लेने वाली थी, तो पालना तो देगी ना। कोई ने कहा एक कुमारी 18 साल की थी, वो भी लगन वाली थी। एडवांस पार्टी में पार्ट बजाएंगे अपना। समय नजदीक आ रहा है तो सब प्रकार की तैयारी चाहिए ना। अच्छा, ओ जोर से बोलो। जैसे ब्रह्मा बाबा ने चित्र बनवाए तो शिव बाबा भी चित्र बनवाए। नहीं, वो तो उनकी बात बताई जो जड़ चित्रों को पकड़े बैठे हैं। आपके अंदर तो चैतन्य चित्र है या जड़ चित्र है? तो जड़ चित्रों की बात करेंगे आप या चैतन्य चित्रों की बात करेंगे? जिसकी आंख में, जिसके दिल में चैतन्य चित्र समाया हुआ हो, वो जड़ चित्रों को क्यों देखेगा? कोई शरीर छोड़ देता है बाप
माँ, तो उनके जड़ चित्र बनाए जाते हैं। यहाँ तो शरीर छोड़ने वाले तो नहीं है, तो जड़ चित्र बनाने की क्या दरकार? जड़ चित्र तो भगत बनाते हैं सेवा के लिए। सेवा जड़ चित्रों से थोड़ी होती है, उनकी बुद्धि में चैतन्य चित्र बैठा दिया जाए। चैतन्य चित्र जिनकी बुद्धि में बैठेगा वो प्रभु की बात को याद करेंगे। जब याद करेंगे तो बात समान बनेगी। जड़ चित्र समान बनना है क्या? जड़ चित्र समान तो नहीं बनना है। ये तो अभी कहा ना अव्यक्त भाव का, तो उन लोगों की बात बताई नहीं अभी उन लोगों ने चित्र टाले हुए, लेकिन एक वो अव्यक्त भाव और एक वो दूसरा भाव बताया ना। चित्र बनाए वो कोई बात नहीं, बनाए उनके लिए भी मना किया हुआ था कि ब्रह्मा बाबा का चित्र नहीं रखना है, लेकिन रखने वालों ने रखे, क्योंकि बुद्धियों को याद करने की, इतनी पुरुषार्थ करने की दरकार नहीं समझी, तो जड़ चित्रों को याद किया। जड़त्व को याद करेंगे तो बुद्धि जड़ बनेगी। चैतन्य मौजूद है तो जड़त्व को क्यों याद करें? देखेंगे, स्मरण करेंगे, सुनेंगे तो याद तो जरूर आएगा। जड़ को देखेंगे तो जड़ याद आएगा। और बात कौन कर रहा है? एडवांस पार्टी वाला बात कर रहा है। वो चैतन्य चित्र उनके सामने रख दो, समझा दो बुद्धि में। झंडा ऊंचा करेंगे तो क्या जड़ चित्र? जड़ झंडा ऊंचा करने की बात है। 3 कपड़े हैं तो 3 शरीर रूपी वस्त्र हुए ना, उन तीनों शरीर रूपी वस्त्र को प्रत्यक्ष कर दो। ये ब्रह्मा का पार्ट है, ये विष्णु का पार्ट है, ये शंकर का पार्ट है। ये 3 चित्रों को किसी आत्मा की बुद्धि में चित्रित कर देंगे तो वो खुशी में आ जाएगी कि हमको चैतन्य में त्रिमूर्ति बाप मिल गया। हाँ, तो डेट फिक्स तभी करेंगे ना जब पहले अपनी बुद्धि में फिक्स कर लेंगे। डेट तो फिक्स कर दी, 6 मार्च की डेट दे दी। 95% इसमें स्थित हो जाओ, बात समान स्टेज, जीवन मुक्ति के स्टेज। समय को सुहावनी, समय को समीक्षा, वो तो जब क्या है ना, जब फ्लैग सेरेमनी की अभी बात नहीं बताई, पहले आपको बाप समान बनाओ। पहले आप तुम्हारी नजरों में आएगा, किसी नजरों में आएगा, तो हमारी नजरों में वो डेट आनी चाहिए ना। अपनी नजरों में तो डेट आएगी, लेकिन अभी तो नहीं आई है। क्यों नहीं आई है? क्योंकि बार बार माया से लथेड़े खा लेते हैं। पक्के होंगे कि नहीं कभी, या यूं चलता रहेगा या? यही तो मैंने कहा कि 6 माताएं वहाँ मरी हैं, तो यहाँ पर भी तो 6 बूढ़ी माताएं। हाँ, वो तो आप चाहिए तो 6 तो गिन ली हमने। आवाज में क्या सुनाए, लेकिन 6 तो हो गई है इतनी बूढ़ी, तो आप भी हो जाएगी। तो 2 हो गए तो होनी चाहिए हमारे अंदर में। चाहिए तो सब तीनों फ्लैग सेरेमनी हो जानी चाहिए पक्का। वो विनाश ना करें कुछ भी, पहले हमको ये फ्लैग सेरेमनी, ये 1 फरवरी 2000 की डेट दी है। अच्छा, फरवरी की सही, 1 फरवरी सही या 12 फरवरी सही? ये फरवरी की डेट भी कहाँ से निकली? फरवरी के सन 2002। हाँ, इसके अंदर फ्लैग सेरेमनी हो जानी चाहिए।
ठीक है, ये तो अच्छा, तब वो वीडियो कैसेट में आएगा है? अच्छा, कहने से हो जाएगा? ठीक है, देखो पक्का करना, फोटो तो खींच लिया, वीडियो बाप माताओं ने बोला ना, माताओं का वीडियो खींचो, तो करके दिखाएंगे। माताएं बहुत ममूलता से बोल रही है, तो वीडियो भी खींचना चाहिए। है कौन सी देखी? 2002 एक बार रिपीट कर दीजिए। फरवरी सन 2002। 2002। हाँ, दूसरों को संपन्न होना चाहिए, दूसरों को नहीं, हमें संपन्न होकर के सुहावना समय लाना है। फ्लैग सेरेमनी मनानी है। 2002 में के 2001 में? 2001 तो अभी आ रहा है, तो 2 ही महीने रह गए। और 2000 फरवरी तो निकल गई, बहुत चालाक माता है। 2002 बोले, बाबा 2001 आएगा, उसके 1 साल बाद 2002 बोले, 2 बोले। 2002। बाप दादा की उस देश से 20 महीने और आगे बढ़ उसमें तो 75% का है ना, करके दिखाओ, आगे और कर देंगे। अच्छा 100% हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, मुबारक हो, मुबारक हो। क्योंकि यहाँ तो माताएं तो एडवांस पार्टी वाली है, ये तो कच्चन काया बनाने वाली माताएं हैं, इसलिए उम्र का तो कोई सवाल ही नहीं। तन भल कैसा भी हो, आत्मा पावरफुल होनी चाहिए, है? दिखाएंगे हाँ, दिखाना है। अच्छा, कौन कौन सी पार्टियां आई हुई हैं? दादी बुद्धि के बेटों के सामने है, बाप दादा दोनों को सामने रहते हैं। एडवांस में, हाँ, यहाँ पर नहीं है, यहाँ नहीं है, इस टाइम यहाँ नहीं है ना, इस टाइम साकार में नहीं है, बुद्धि से है। बुद्धि से आकारी स्टेज में तो है। मानवर पार्टी और लातूर पार्टी कौन कौन है हाथ में? जाना है यार, अब घर वालों से जितनी छुट्टी ली होगी उतना ही तो टाइम देना है। तो माताओं के घर में पहुंच के झगड़ा होता है, नहीं होगा। तो कंपनी में बच भी की, हाँ 7 दिन पूरे किए, 6ठे दिन में भाग आए। 7 दिन पूरे हैं? 7 दिन 7 दिन पूरे किए। एक बार कोई नई बात मिली है? अच्छा, वो सरेंडर हो गई। हाँ हाँ कौन सा अखबार है? बीके टाइम्स, दिल्ली का। कौरव पांडव का दूसरा नाम हुआ बीके टाइम्स। 15 नवंबर 2000। क्या लिखा है? अब निर्णय की घड़ी आ पहुंची है। बाबा सदा साधन उच्च अपनाते थे। अगला हेडिंग है ईश्वरीय सेवा के अधिकारी।
अच्छा, हमारे अनुरोध को रद्दी के टोकरे में डाल के आए। 1998 में किया गया बड़ों से सप्रेम अनुरोध। में की गई दृढ़ प्रतिज्ञा की सोच मीरा बहन। बदनाम तो ईश्वरीय परिवार ही होता है। धर्माचारी जन सेवा के मार्ग अपनाए। ये क्या इंटरनेट की क्या बात हो गई? इसके द्वारा इंटरनेट पर की जा रही सेवा। और क्या लिखा? वीरेंद्र जी आप भी राम प्रत्यक्ष हो जाएंगे। क्या बात हुई? अगला आयोजन दिया, दिल्ली चलो दिल्ली चलो दिल्ली चलो। इसमें एवं मधुर याद सहित याद समाचार है। यह अति प्रसन्नता एवं गर्व का विषय है कि आप राम की आत्मा तो स्वीकार भी करते हैं। राम की आत्मा क्या है? स्वीकार करते हैं। वो सुन के कह रहे हैं। बाबा का पाठ गुलजार दादी के तन में न चलकर कमसिल में आपके द्वारा चल रहा है। ऐसा स्वीकार करते हैं? कभी कभी सामने आकर के पूछा उन्होंने? बाबा ने तो कहा सुनी सुनाई बातों से भारतवासी दुर्गति पाई है। फादर टीचर सदगुरु का पाठ भी आपके माध्यम से बज रहा है। इसके साथ आप ही शंकर हैं। ऐसा आप द्वारा इंटरनेट जिसका कोड नंबर www शिव बाबा काम है इस पर प्रचारित किया जा रहा है। मेरे द्वारा कैसे? वीरेन द्वारा प्रचारित किया जा रहा है क्या? इंटरनेट तो किसी दूसरे का है। कुछ दिन पूर्व हमें भी इंटरनेट के माध्यम से ये सब जानने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और संकल्प उठा कि क्यों न करोड़ों के दिलों की धड़कन हीरो पासधारी राम की आत्मा को प्रत्यक्ष किया जाए। लेकिन कैसे किया जाए? इस पर चिंतन के बाद जो रास्ता सामने आया वो यह कि क्यों न ट्रिब्यूनल यानी बोर्ड ऑफ जजेस का संगठन करके निर्णय करवा लिया जाए। इससे एक तो भ्रम की स्थिति समाप्त हो जाएगी, आप राम के रूप में प्रत्यक्ष हो जाएंगे, यज्ञ एक हो जाएगा, धर्म की जय और अधर्म का नाश हो जाएगा, प्राणियों में सद्भावना के साथ विश्व का कल्याण हो जाएगा। तो जो बोर्ड ऑफ जजेस जो ट्रिब्यूनल ये तय करेगी, फैसला करेगी, वो ट्रिब्यूनल तो खुद ही ब्रह्मा विष्णु शंकर हो गई। आता है आप भी आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम श्रेष्ठ आत्मा शिवशक्ति पांडव सेना द्वारा गठित ट्रिब्यूनल पर पहुंचेंगे
ट्रिब्यूनल पर पूर्ण विश्वास करते हुए दिल्ली में 16-17 दिसंबर 2000 को होने जा रहे महासम्मेलन, जिसमें चारों ओर की आत्माओं का संगम होगा, उसमें आकर भ्रमरूपी शिव धनुष को तोड़ अपने पुरातन गौरव की पुनर्स्थापन कर आदर्श प्रस्तुत करेंगे, यानी अपनी कही बातों को प्रमाणित करेंगे। शिव धनुष टूटते ही आप पूरे विश्व में राम के रूप में प्रकट हो जाएंगे। ऐसे ही हम सभी आपको फूल मालाएं पहनाएंगे, पुष्प वर्षा करेंगे, आपकी जय जयकार से आकाश पाताल बुझाए जाएंगे, आपके लिए अपनी पलकें बिछाए देंगे। ये सब व्यंग है। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप ऐसे सुनहरे ऐतिहासिक अवसर को अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। यदि आप अपना ट्रिब्यूनल गठित कर उसमें प्रकट होना चाहेंगे तो भी हमें कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि हमें किसी प्रकार की न तो शंका है और न ही दुविधा। आप जिन 5 आत्माओं को, चाहे वे लौकिक में रिटायर्ड जज हों अथवा यज्ञ की पुरानी अनुभवी निष्पक्ष आत्माएं हों, जिन 5 आत्माओं को आप चाहेंगे हम उन्हें ही पंच परमेश्वर यानी ट्रिब्यूनल के रूप में स्वीकार कर लेंगे, लेकिन दुविधा की स्थिति को और नहीं चलने देंगे। खुद फैसला नहीं कर पा रहा है तो 5 पंचों का आधार ले रहा है। बाबा कहते हैं ये पंचायती राज्य है, रावण राज्य। ये पंचायती राज्य जो है वो प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य, बेकायदे राज्य है, और पंचों के द्वारा ही फैसला होगा। तो फैसला कहाँ तक सही होगा? अब जो भी सत्य है सामने आ जाना चाहिए, यही वक्त की पुकार भी है और हम सबकी चाहना भी है। ट्रिब्यूनल का अवसर आप शिवशक्ति पांडव सेना को देना चाहते हैं या आप स्वयं लेना चाहते हैं अथवा सर्वसम्मत ट्रिब्यूनल के गठन में सहयोग देना चाहते हैं, जो भी आपका निर्णय हो वो कृपया 5 दिसंबर 2000 तक अवश्य बता दें, ताकि उसी अनुरूप आपकी ताजपोशी का प्रबंध किया जा सके, बोर्ड ऑफ जजेस के बैठने की व्यवस्था की जा सके, इसके साथ आपके स्वागत समारोह की तैयारी का भी समय निकाला जा सके। ऐसे पूर्ण अवसर पर यदि आप नहीं आएंगे तो संदेश यह जाएगा कि आप सामना करने से कतराते, जबकि सच्चाई में तो सामना करने से घबराती है और नहीं कतराती। आपके सामने 2 ही मार्ग शेष हैं, एक सामना और दूसरा समर्पण। सामना ट्रिब्यूनल का, समर्पण शिव के सामने। तीसरा मार्ग कोई है नहीं। ये निर्णय आपको लेना है कि आपको कौन सा मार्ग अपनाना है। आपके न आने का दूसरा असर आपके साथ जुड़ी आत्माओं पर पड़ेगा। देवी आपको शंका की दृष्टि से देखेंगे, अपने को ठगा ठगा महसूस करेंगे। ऐसे में सच्ची आत्माएं आपका साथ छोड़ देंगी। चापलूस एवं स्वार्थी आत्माएं आपको ठीक से जीने नहीं देंगी। सच्ची आत्माएं जितने भी सेवा के स्थान है वह सच उन्हीं की वारिस सच्ची सेवा करेंगे। वैसे ही ये जितने स्थान बने ईश्वर के नाम पर ही बने, ईश्वर के नाम पर बने स्थानों में ईश्वर के सच्चे बच्चे ही रहने के अधिकारी होते हैं। उन्हीं के द्वारा ही वास्तविक एवं सच्ची सेवा अनुभव होती है, होगी भी। आप तो सेवा के लिए कहीं जा भी नहीं पाओगे, जहाँ भी जाओगे वहीं ये प्रश्न आपका पीछा करेगा। आत्माएं आपसे पूछेंगी, यदि आप सच्चे हैं, राम की आत्माएं हैं, फादर टीचर सदगुरु का पाठ आपके माध्यम से चल रहा है, तो सत्य का सामना क्यों नहीं करते, प्रमाणित क्यों नहीं करते? सत्य को प्रमाणित करने की दरकार होती है क्या? सत्य तो स्वयं सिद्ध होता है, उसको प्रमाणित करने की जरूरत नहीं होती है। प्रमाणित क्यों नहीं करते? क्योंकि ट्रिब्यूनल का सामना करने से घबराते हैं। मानने को तो कोई भी अपने को सच्चा मान सकता है, वास्तविकता क्या है, सत्य क्या है, इसका निर्णय आखिर होगा कैसे, कौन करेगा? ये हम सभी को स्वीकार कर ही लेना होगा कि दुविधा एवं भ्रम की स्थिति अब नहीं चलने वाली। अब केवल धर्म का राज चलेगा, धर्मराज का पाठ बजेगा। एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक मत के सिवाय कुछ भी नहीं रहेगा। आशा है
समय के मूड को देखते हुए, स्थितियों को भांपते हुए अपने निर्णय से हमें 5 दिसंबर 2000 तक अवश्य ही अवगत कराएंगे। हम सब आपकी कृपा दृष्टि के लिए सदा आभारी रहेंगे। ईश्वरीय मधुर याद सहित शिव शक्ति पांडव है। इनको क्या जवाब देंगे? उनको जवाब, सीधा जवाब यह है कि हम तो अपने को राम मानते ही नहीं, शंकर मानते ही नहीं। जो मानते हैं उनसे पूछो। है तो ये धीरे धीरे तो पूछना ही बेकार है। क्यों नहीं आ सकते?